देखिए, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय महासचिव और युवाओं के नेता राहुल जी की हम बात करें, तो वो कांग्रेस की लेगेसी को बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। और जो उसका उद्देश्य था कि ग्रास रूट पे जो युवा अभी पार्टी से मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया था, उसको जुड़ने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई युवा उनके नाम से या उनके जो वो जिस गति से काम कर रहे हैं उनके कामों से कोई अनभिज्ञ है। मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक आधुनिक भारत के लिए और आधुनिक भारत में जो खास तौर से युवाओं की जो भूमिका है, युवाओं की जो 60% जनसंख्या पूरे देश में है, उनको सही दिशा दिशा में लगा के और एक स्ट्रांग वर्कफोर्स तैयार करके एक आधुनिक भारत का जो सपना राहुल जी देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चाल भली उनकी थोड़ी धीमी हो, लेकिन वो सशक्त है और जो उन्होंने सोचा है उसमें जरूर वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। और पूरे हम देश के वो उनके साथ हैं। और जो नीतियाँ वो ऊपर से दिल्ली से हमको प्रदेश के स्तर पे या नीचे लोकसभा स्तर पे हमें जो कार्य प्रोग्राम दे रहे हैं, हम उन प्रोग्राम को सुचारू ढंग से लागू कर रहे हैं और नए युवाओं को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवाओं की कुछ समस्या जो भी हैं, बेरोजगार की और अन्य समस्या जो युवा जूझ रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि राहुल जी बहुत ढंग से टैकल कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके सामने। और राहुल जी की सशक्त सेना उभर के आएगी। और निश्चित तौर पे हम तो उनको भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और ये सपना सब युवा साथियों का जरूर पूरा हुआ। पार्टी ढंग से काम कर पा रही है अभी तक, या आपको उसमें स्लैकनेस है उदयपुर के डेवलपमेंट के मामले में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को नहीं समझता हूँ। जिस हिसाब से हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जिस तरफ से जो जन कल्याणकारी जो नीतियाँ जो लेके आए, खास तौर से हम जब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो हम हमेशा बात करते हैं आम आदमी की। और जो आम आदमी को टारगेट करके वो जो योजना जो लाए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह की सोच रख सकता है। खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ निःशुल्क दवा के लिए। ये एक ऐतिहासिक योजना है। पहले भी इंडिया में 5-6 स्टेट्स में ये लागू है और बहुत ढंग से चल रही है। और इसका लाभ सीधा आम जनता, आम गरीब आदमी तक पहुंच रहा है। आप इस योजना को अब वो छोटा नहीं माने, बहुत बड़ी योजना है। आज किसी आदमी को दवाई मुफ्त मिल जाए तो उसके बहुत सारे जीवन में काम वैसे उसके हो जाते हैं और आदमी अपना इलाज ढंग से करा पाता है। ये बहुत बड़ी योजना है। दूसरा, अभी हमारे पूरे राजस्थान में 10 लाख आवास मुख्यमंत्री के बीपीएल योजना के तहत पूरे प्रदेश में दिए जा रहे हैं। उसमें उदयपुर में बहुत सारे आवास गरीबों के लिए आए हैं पूरे ज़िले में। और इस तरह से तमाम जो योजना जो चल रही है, बीपीएल जो परिवार है उनको 2 रुपये की दर से जो गेहूँ उपलब्ध राज्य सरकार करा रही है। एपीएल को भी बहुत सस्ते दाम में गेहूँ उपलब्ध करा रही है। तो ये तो मैंने आपको कुछ योजना का ब्यौरा दिया। इसके अलावा राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत सबको बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो ये कोई आम योजना नहीं है। इसका इम्पैक्ट सीधा ग्राउंड रूट के लोगों को जा रहा है। और आम आदमी एहसास कर रहा है कि जो सरकार है उसके लिए एक माँ बाप बन के काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी योजना जो हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी साहब के विजन में जो काम चल रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह के काम कोई और नेता, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिसके जो नेता हैं जो आम आदमी के लिए सोच सकते हैं और आम जन गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं बस बहुत मैं खुद भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूँ। और मैं जो हमारी सरकार की कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो योजना है, हम उनका प्रसार ग्रास रूट तक कर रहे हैं। नीचे तबके तक ये योजना का लाभ पहुँचे, हमारा यही प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्रियान्वयन भी इन योजनाओं का हो रहा है, इनकी मॉनिटरिंग भी ढंग से हो रही है। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई परेशानी इस कार्यकाल में है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट चला रखा है प्रशासन करप्शन के अगेंस्ट। लोकपाल की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बेसिक फंड है। तो भ्रष्टाचार तो ग्रास लेवल पे वो काफ़ी है। आज अभी समाचार पत्रों में भी छपा है कि कोटला में कोई अधिक आदमी पैसे वैसे लेने जीती लेनी था। तो ऐसी स्थिति को चेकअप करने के लिए यूथ कांग्रेस क्या कर रही है? यूथ कांग्रेस ने बीच में भी ऐसे कैंप्स लगाए थे एंटी करप्शन
दूर करने के लिए कैसे हम लोग कैसे आरटीआई को इसका उपयोग ले सकते हैं। आरटीआई को हाउ कैन वी यूज़ आरटीआई टू कर्ब द करप्शन। ये इस तरह का हमने बीच में एक हमने कैंप लगाया था। उसमें हमने ये कोशिश की थी कि आरटीआई में कौन कौन से हम स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे करप्शन दूर हो सके। और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी सुचारू रूप से वो प्रोग्राम चला भी सही और कुछ लाभ भी हमको पहुँचा और लोगों को भी पहुँचा, ताकि उससे क्या हो सका कि जब आदमी आरटीआई के मार्फत कहीं भी एप्लीकेशन लगाता है, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहता है तो वो उसको जानकारी मिल जाती है। और जो अधिकारी हमारे जो सरकार में बैठे हुए वो भी बहुत ही सीरियसली उसको लेते हैं कि ये आरटीआई ऐसा चीज़ है कि आप किसी को जो जानकारी चाहिए तो आप उसको उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उसको बहुत समस्या उनको भी आती है और उन पर भी बहुत कंट्रोल इस बात को लेते हैं। तो सरकार ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रही है, करप्शन को कैसे कम किया जाए। हालांकि ये सब चीज़ एकदम कम नहीं हो जाती, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और यूथ कांग्रेस ने भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कैंप लगाया था और आगे भी हम लोग इस तरह के अवेयरनेस कैंप लगाएंगे जिससे उसको कम किया जा सके। आज हम ये कल्पना करें कि करप्शन टोटली करप्शन फ्री सोसाइटी हो जाएगी तो वो एक काल्पनिक बात होगी, लेकिन इसकी दिशा में उसको कम करने के जो भी प्रयास होगा हम कर रहे हैं। और